हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल। बेटा, केरला के गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं डेंटल के, उनकी हम वन बाय वन स्टेट कोटा कैटेगरी वाइज कट ऑफ की आपको अभी बात बताने वाले हैं। जिसमें कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट कोटा में कट ऑफ कॉलेज आ रही थी फर्स्ट राउंड में, वो है अल्पाजोहा कॉलेज की। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो जो स्टेट रैंक्स जहाँ तक बहुत आसानी से एडमिशन मिला था, हम उसकी बात करेंगे। तो स्टेट रैंक के हिसाब से हम बात करेंगे। और इस कॉलेज में जो SM कैटेगरी है, उसके लिए आपको 2850 स्टेट रैंक चाहिए थी शुरू के राउंड में। EZ कैटेगरी के लिए 3508 चाहिए थी। MU कैटेगरी के लिए 3220 मुस्लिम कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं। BH कैटेगरी के लिए 4713 चाहिए थी। LA कैटेगरी के लिए 4500 के आसपास बात चाहिए थी। उसके बाद इसी कॉलेज में पढ़ने के लिए DV कैटेगरी में 8400 चाहिए थी। इसी कॉलेज में पढ़ने के लिए VK कैटेगरी में 3900 के आसपास आपकी स्टेट रैंक होनी चाहिए थी। SC कैटेगरी में इस कॉलेज में पढ़ने के लिए 14984 और ST कैटेगरी में 24977 तक भी आराम से बच्चों को एडमिशन मिल गया था शुरुआती राउंड्स में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले कॉलेज की, जो कि है कोजियोड कॉलेज, तो वहाँ पे SC कैटेगरी में 13,000, ST कैटेगरी में 14,100, SM कैटेगरी में 1,800 तक, EZ कैटेगरी में 2,200 तक, MU कैटेगरी में 1,900 तक। इसी कॉलेज की BH कैटेगरी जो थी उसमें 2,300 तक। इसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जो BX कैटेगरी है, उसमें 5,000 तक बच्चों को एडमिशन मिल गया था। और किसी कैटेगरी के बारे में भी आप जानना चाहें तो हमसे अलग से पूछ सकते हैं। इसके बाद जो हमें यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज नज़र आ रहा है वो कोट्टायम का है। उसके लिए SM कैटेगरी में 2500 तक रैंक आपकी होनी चाहिए थी। EZ कैटेगरी में 2800 तक होनी चाहिए थी कोट्टायम के कॉलेज के लिए। MU कॉलेज में कोट्टायम में पढ़ने के लिए 2600 तक रैंक होनी चाहिए थी। कोट्टायम में पढ़ने के लिए BH कैटेगरी में 3900 तक रैंक होनी चाहिए थी। LA कैटेगरी में 6000, SC कैटेगरी में 1,47,000 और ST कैटेगरी में इसी कॉलेज में पढ़ने के लिए 1,47,000 बेटा, सॉरी फॉर दैट। SC कैटेगरी में पढ़ने के लिए जो हमें रैंक चाहिए थी 14,000 के आसपास, और ST कैटेगरी में जो स्टेट रैंक होनी चाहिए थी वो 25,000 होनी चाहिए थी। अब अगर इसके बाद हम अगले कॉलेज की बात करते हैं कोझिकोड अल्पाजोआ के बाद, तो थ्रिशूर और तिरुवनंतपुरम के कॉलेजेस हमारे सामने होने चाहिए। तो थ्रिशूर में अगर SM कैटेगरी में चाहिए थी तो 2600 रैंक, EZ कैटेगरी में 3,000 रैंक, MU कैटेगरी में 2,700 रैंक, BH कैटेगरी में 5,000 रैंक, LA कैटेगरी में 6,600 रैंक, SC कैटेगरी में 14,900 और ST कैटेगरी में 23,500 तक आराम से एडमिशन मिल गया था। उसके बाद भाई अगर हम तिरुवनंतपुरम जो हमारा है उसकी बात करते हैं, तो सेम है वहाँ पर भी कि SM कैटेगरी में 2,300 रैंक होनी चाहिए। EZ कैटेगरी में 2,700 तक वर्क कर जाएगा। MU कैटेगरी में 2,200, BH कैटेगरी में 3,200, LA कैटेगरी में 4,100, SC कैटेगरी में 13,200 और ST कैटेगरी में 23,100 के आसपास तक हमारी रैंक होनी चाहिए, तो हमें बेहतर ऑप्शंस मिलेंगे पढ़ाई के लिए, या हम कह दें एडमिशन के लिए। तो ये तो बात हो गई हमारी। उसके बाद जो कन्नूर हमारा लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज केरला का बचता है,
उसमें जो हमें एसएम कैटेगरी में चाहिए होती है जनरली वो 2865 तक चाहिए होती है, ईजेड कैटेगरी में 2821, एमयू कैटेगरी में 2600, सॉरी बेटा, ईजेड कैटेगरी में 4000, एमयू कैटेगरी में 3300, बीएच कैटेगरी में 5300, एलए में 6000, एससी कैटेगरी में सेम कॉलेज में पढ़ने के लिए 15,000 और एसटी कैटेगरी के लिए 25,000 के आसपास की स्टेट रैंक होती है तो हमें एडमिशन मिल जाता है फर्स्ट राउंड में। तो ये जनरली मैंने आपको फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ है वो बता दी है। सेकंड राउंड में आप ज़्यादा अंतर ना मान के चलें, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकंड राउंड में भी आप ±100 के हिसाब से ही अपनी रैंक सोच के चलें तो फ़ायदा रहेगा। बाकी आप वो भी पूछना चाहें तो हमसे अलग से वीडियो सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, कीप सपोर्टिंग अस।